नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन ज्ञानी में। आज हम लोग यहाँ मौर्य काल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण जी के प्रश्न और उत्तर देखेंगे, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ये प्रश्न आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड और भी वीडियो अगर अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। चाणक्य का अन्य नाम था। सही आंसर है विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। हाँ दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? सही जवाब अशोक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? करुवाकी। सही जवाब करुवाकी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? मागधी। सही जवाब मागधी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। सही आंसर तक्षशिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। सही आंसर मौर्य सम्राट अशोक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश। सही आंसर मौर्य वंश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया था? बौद्ध। सही जवाब बौद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त की शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। सही आंसर चाणक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध कला का। सही आंसर बौद्ध कला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। सही जवाब पन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, अजातशत्रु जो है सो हर्यक वंश का शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अशोक का उत्तराधिकारी था? अशोक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुणाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन सा है? मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखा दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य ने।
चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? सही आंसर अशोक। अशोक ने पहली बार सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? सही आंसर पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त के समकालीन था। अर्थशास्त्र के लेखक जैसा कि हम लोग जानते हैं कौन हैं? चाणक्य हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? सही आंसर है मौर्य वंश ने। मौर्य वंश, नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश ने मगध पर अपना राजवंश स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? दोस्तों, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन उपलब्ध है? विशाखादत्त। विशाखादत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन हुआ है? इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। प्राकृत, अशोक के शिलालेखों में दोस्तों प्राकृत भाषा उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्ति की थी? दक्कन पर विजय प्राप्ति चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक, जी हाँ दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था? पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य रूप से लकड़ी का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर गया जिले की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? दोस्तों, जैसा कि अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य रूप से लकड़ी का बना था, उसी प्रकार बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। आजीविकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल में
अशोक का एक शिलालेख स्थित है? कालसी, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कालसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप अशोक ने बनाया। दोस्तों, सांची का स्तूप बौद्ध कलाकृतियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बौद्ध कला का प्रसिद्धि सांची के स्तूप में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने किसके दरबार में आया था? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? आषाढ़, जुलाई के महीने में। जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ जुलाई के महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के बारे में जानने में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत शिलालेख है। दोस्तों, अशोक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें शिलालेखों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। जी हाँ दोस्तों, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता का तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय से है। राजकीय भूमि से प्राप्त आय से है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सीता का मतलब होता है राजकीय भूमि। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को मौर्य काल में सीता से प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? दोस्तों, मिस्र। अशोक का समकालीन तुर्मै मिस्र का राजा था। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो सही आंसर मिस्र होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुप्त काल के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।